गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखे थे और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम लोग उसी टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज में बचा हुआ है। क्वेश्चन है 16 नंबर, e टू द पावर ax cos bx और कहता है प्रूफ कीजिए। टू प्रूफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे कि सर y अगर दिया हुआ है तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लें, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें और LHS में ये वैल्यू पुट कर दे तीनों का और सॉल्व करके दिखा दे 0, तो बन सकता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन काफ़ी बड़ा बनेगा। अभी जो हम आपको प्रोसेस सिखाने जा रहे हैं, देखिएगा उस प्रोसेस से ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में बनेगा। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स। तो देखिए अगर डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल रह जाएगा, लेकिन हम लोग अगर इस एक्सपोनेंशियल को इधर ले आए तो e पे पावर ax इधर आ गया तो e पे पावर माइनस ax। तो एक चीज बता दें कि कभी भी एक्सपोनेंशियल किसी डिफरेंट फंक्शन के साथ अगर है तो उसे एक्सपोनेंशियल को इधर ले आकर वर्क कर सकते हैं। तो पहले ये एक्सपोनेंशियल को इधर ले आए और तब डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू भी पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंसिएशन। गौर कीजिएगा y को छोड़े e पे पावर x का e पे पावर x और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू cos bx का माइनस साइन bx और bx का b। अब e टू द पावर माइनस ax कॉमन है तो ay प्लस dy बाई डी एक्स माइनस b साइन bx। एक बार डिफ्रेंसिएशन किए, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू भी पे जाएगा, पहला को छोड़ दिए दूसरा का डिफ्रेंशिएशन a y का dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू माइनस b साइन bx का cos bx का b। e पे पावर माइनस ax e पे पावर माइनस ax कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या माइनस a dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस a से मल्टीप्लाई हो गया तो a स्क्वायर वाई a dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस b स्क्वायर और इसके साथ क्या है cos bx। लेकिन देखिए प्रूवमेंट में कहीं cos bx नहीं है, तब आप cos bx का वैल्यू देखिए किसी इंटरमीडिएट स्टेप में है कि नहीं। यहां देखिए cos bx का वैल्यू क्या है y e पे पावर माइनस y e पे पावर माइनस x। cos bx का वैल्यू डाल दिए। अब e पे पावर माइनस x और e पे पावर माइनस x कैंसिल। अब सबको बस एक तरफ कर लीजिए, आंसर आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a dy बाई डी एक्स माइनस a dy बाई डी एक्स तो माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस a स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस b स्क्वायर वाई इधर आएगा तो प्लस b स्क्वायर वाई।
तो देखिए ए स्क्वायर वाई और ये है बी स्क्वायर वाई, दोनों में y कॉमन ले लिए और इक्वल टू क्या आ गया 0। यही प्रूफ करना था। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल के LHS में पुट कीजिएगा तो काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन अगर टेक्निक यूज कीजिएगा तो बस इतना में बनेगा और कहीं मार्क्स नहीं कटेगा, निश्चिंत रहिए। अगला डाउट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और ये क्वेश्चन हम एक बार बहुत पहले बताए भी हैं, लेकिन डाउट में बहुत बच्चे भेज दिए, इसलिए भेजे हैं कि वो फॉर्मूला याद नहीं करते हैं ट्रिगो का। याद कर लीजिए, फॉर्मूला से भागना नहीं है। 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं इसमें 2 नहीं है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब एक एंगल 2A हो गया और एक एंगल B हो गया, तो 2 sin A इंटू कॉस बी साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, तो हाफ साइन 8x। ये देखिए साइन यहाँ -2x बचेगा तो माइनस को बाहर निकाल दिए। अब dy बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो हाफ साइन का हो गया कॉस 8x का 8, साइन का हो गया कॉस 2x का 2। चलिए तो फाइनल आया 4 cos 8x माइनस कॉस 2x। ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंसिएशन 4 cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 8x का 8, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x का 2, तो ये हो गया -32 साइन 8x माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x। तो ये डबल डिफ्रेंसिएशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये पहला 2 डाउट आप लोग भेजे थे, बता दिए। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बोर्ड में आया हुआ भी है। x गिवन है a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, y है a sin थीटा। तो क्वेश्चन दिया कि डबल डिफ्रेंसिएशन बताइए जब थीटा का वैल्यू π/4 है तो क्या होगा। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले x और y दिया हुआ है अलग अलग, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। अब इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे, देखिए पहले x का डिफरेंशिएशन, तो dx, x किस पे डिपेंड किया, थीटा पे, तो dx बाई डी थीटा। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, log x का 1/x, log x का 1/x, जो x का डिफरेंशिएशन यानी कि जो x का काम किया, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और थीटा बाई 2 का 1/2। एक एक स्टेप में डिफरेंशिएशन है। cos का माइनस साइन, log x का 1/x यानी log का हुआ, tan का हुआ और थीटा बाई 2 का हुआ। यहाँ इसके बगल में dy बाई डी थीटा लिखेंगे a, ये तो सिंपल है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, हाफ, देखिए 1/cot है, ये 1/tan है तो cot हो गया, और cot को लिख सकते हैं cos बाई साइन, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर,
हालांकि हम इसका डायरेक्ट फार्मूला भी दिए थे, शायद याद हो आप लोग को, नहीं याद है कोई बात नहीं, कैंसिल। अब जरा गौर कीजिए यहाँ क्या आया, 1/2 टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, ये फॉर्मूला याद रखना है। 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 को लिख दिए साइन थीटा। एलसीएम साइन स्क्वायर प्लस 1/साइन, तो ऊपर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में साइन थीटा। ये dx/d थीटा है और ये dy/d थीटा है। नाउ अभी हम लोग को dy/dx चाहिए, तो पहले dx/d थीटा निकल गया, dy/d थीटा निकल गया। dy/dx का फॉर्मूला पढ़ें, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो बोलिए dy/d थीटा क्या आया, a cos थीटा बाई dx/d थीटा क्या आया, a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए क्या बचा, a से a कैंसिल, एक cos खत्म, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan थीटा। तो ये dy/dx मिला, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, d2y/dx स्क्वायर। अब आपको याद होना चाहिए d2y/dx स्क्वायर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। क्या लाइन बताएं, d2y/dx स्क्वायर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, तो dy/dx tan थीटा है। अब यहाँ समझने वाला यहाँ पे टर्म है, tan का डिफरेंशिएशन लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अब देखिए फंक्शन है थीटा में और डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन है थीटा में और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो लिखेंगे d थीटा/dx। अब आप सोचिए d थीटा/dx कहाँ से आएगा, तो यहाँ गौर कीजिए, आपके पास dx/d थीटा है और हम लोग को क्या चाहिए, d थीटा/dx। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल यहाँ यूज होगा, साइन थीटा बाई a cos स्क्वायर थीटा। तो जरा गौर कीजिएगा, 1/a cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक पे पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये डबल डिफरेंशिएशन निकल गया। अब देखिए d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू, d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू कहाँ पे पूछा है, तो थीटा का वैल्यू कितना लेना है, π/4। ना d2y/dx स्क्वायर कहाँ पे निकालना है, तो थीटा का वैल्यू π/4 लेके निकालना है। तो यहाँ कैलकुलेशन पे ध्यान दे देना है। सेक स्क्वायर था, tan का डिफरेंशिएशन, d थीटा/dx का वैल्यू हम लोग सॉल्व लिखे थे, साइन थीटा बाई a cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया तो सेक 4 थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए π/4 पुट करेंगे तो सेक, देख लीजिए डिफरेंशिएशन करने के बाद थीटा का वैल्यू π/4 लेना है, π/4 इंटू साइन π/4 बाई a। अब सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बाई a। एक कैंसिल हो जाएगा, √2 पे पावर 3 बचेगा, इसको लिखेंगे 2√2 बाई a। तो ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो गया, थीटा इक्वल टू π/4 पे, नोट कर लीजिए।
25 y पे पावर y इक्वल टू x टू द पावर x, तो कहता है प्रूव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। देखिए कुछ नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, जो नया वाला RS अग्रवाल है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है और ये y का वैल्यू कहता है ये प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले देखिए dy बाई डी एक्स चाहिए। यहाँ देखिए बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तो लॉग लेना होगा, आपको याद होना चाहिए। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग y लॉग x, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन, x को छोड़े log x का 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़े x का 1, कैंसिल हो गया। dy बाई डी एक्स, y चला गया इधर 1 प्लस log x। अब y जिसको माने थे, y किसको माने, देखिए y x टू द पावर x है। आप यहाँ देखिए आंसर में कहीं भी x टू द पावर x नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको y छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ आंसर में क्या है, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी log x नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, y को इधर ले आइए पहले, तो 1 बाई वाई हो गया। क्यों ले आए इधर, जरा समझिएगा इस चीज़ को। देखिए dy बाई डी एक्स के साथ y है डिवाइड में, तो ये भी ध्यान रखना है कि टारगेट में लाना क्या है। एक तरीका बहुत आसान है, फिर बता दें। अगर आप बहुत मेहनती हैं तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए और LHS में वैल्यू डाल के बनाइए, बड़ा बनेगा लेकिन आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टेक्निक लगाना है। हम पहले dy बाई डी एक्स निकाले और देख लिए कि यहाँ डिवाइड में y था, तो हम y को ले आए इधर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे 1 बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन, 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, और जहां y का किए हैं वहां dy बाई डी एक्स, u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन, जहां भी y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स। अब ये जो x डिवाइड में है, इस x को इधर ला सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो x बाई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, देख सकते हैं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 1, ये x से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी हो गया x से मल्टीप्लाई। अब देखिए तो x, अब देखिए आंसर लाना किसके टर्म में, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग को y, यहाँ पे एक ही y चाहिए, इस x को भी यहाँ नहीं ले जाते हम लोग, यहाँ भी 1 छोड़ते हैं, यहाँ भी 1 छोड़ते हैं, और यहाँ क्या बचेगा 1 बाई एक्स। ध्यान दीजिए 1 बाई वाई है, 1 बाई वाई स्क्वायर है, 1 बाई एक्स है, जैसे था लिख दिए, क्योंकि टारगेट में देखिए डिवाइड में x है। अब देखिए d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है कुछ, जबकि यहाँ d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है y है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, प्लस में इधर ले आए तो माइनस में, y नहीं चाहिए, y को ख़त्म कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई y। तो बताइए y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक y ख़त्म हो जाएगा तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर,
और एक y यहाँ पे आएगा तो y बाई एक्स इक्वल टू 0। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिफ्रेंसिएशन तो करना ही है, लेकिन जो लाना है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो देख लेते हैं पहले ही कि y इसमें डिवाइड में है, तो हम y को यहाँ से डिवाइड में ले गए, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किए, उसके बाद फिर देखें कि x भी डिवाइड में है, तो x को 1/x में ही छोड़ दिए। अब सब प्लस में था, इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस में। अब देख लिए कि यहाँ y नहीं चाहिए, तो यहाँ 1/y था तो y से मल्टीप्लाई कर दिए, सारे टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। y इक्वल टू है कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर, और कहता है प्रूव x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2x x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स -2 इक्वल टू 0। बहुत सारा बुक में इस 2 को इधर लिख दिया, तो चलिए ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले y जो दिया है कॉट इनवर्स में, और यहाँ कॉट इनवर्स में है ही नहीं, चलिए तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे बेस भी है पावर भी है, पावर का डिफ्रेंसिएशन 2, पहले पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम हो गया, ये हुआ पावर का डिफ्रेंसिएशन। अब बेस का कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए x स्क्वायर का होता है 2x, और जो x का काम करता है उसका डिफ्रेंसिएशन। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आ रहे हैं, देख लीजिए क्योंकि आंसर में dy बाई डी एक्स के साथ है तो इसको इधर ले आए, -2 कॉट इनवर्स x। अब आंसर में देखिए कॉट इनवर्स नहीं है, एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u इंटू भी पर पहला को छोड़िए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़िए, पहला का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू भी इक्वल टू -2 कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिवाइड में है इधर ले आइए, तो ये एक और आ रहा है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर हो गया, 2x पहले से है, एक और आ रहा है मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स, और देखिए माइनस माइनस +2, अब ये +2 इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। तो आप LHS RHS कीजिएगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक लगाना है कि डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, और जो टर्म चाहिए dy बाई डी एक्स के साथ उसको एक तरफ करके फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है उसको प्रैक्टिस में रखिएगा। (27) अब देखिए ये गिवन है और इतना बड़ा टर्म है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए इस टर्म को याद रखिए, इस पे क्वेश्चन लॉग वाला बताए थे, एकदम सेम टर्म था। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले लॉग ले लेंगे, क्यों?
टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, ये जो पावर कॉम्प्लिकेटेड है ये खत्म हो जाएगा, देखिएगा इजीली। लॉग वाई पावर मल्टीप्लाई में आ गया लॉग लेने पर। अब ये क्वेश्चन आपको 2 बार हम बता चुके हैं लेक्चर में, नहीं याद हो तो तीसरा बार फिर सीखिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिएगा इस क्वेश्चन का खासियत। लॉग वाई का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एम तो कांस्टेंट है। लॉग एक्स, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो एक्स का 1, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x। एक बार फिर से लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो देखिए x का 1 हो गया सिंपल, रूट एक्स का हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को इधर भेज दीजिए, एम वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे। अब जरा गौर कीजिए, हम बोले कि ये क्वेश्चन बताए थे और फिर समझिए इसमें क्या छुपा हुआ है। देखिए ये दोनों सेम है और ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म कर दिए। डिवाइड वाला टर्म को इधर ले आइए, इधर बचा एम वाई, ये डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। अब लिखेंगे, अब देखिए यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है। इस टर्म को लाने के लिए एक टर्म देखिए, एक तो रूट है तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, और दूसरा यहाँ देखिए एम स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ क्या है एम है, तो रूट भी इशारा कर रहा है कि स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर दिए रूट हटाने के लिए, ऐसे समझिए, या एम पे स्क्वायर चाहिए इस तरह से समझिए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, चलिए अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं u इंटू वी पर। तो पहला को छोड़ेंगे, पहला को छोड़े, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर तो 2x, फिर डी वाई बाई डी एक्स का है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस गौर कीजिएगा u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कैसे, तो एक्स स्क्वायर का 2x और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस अब दूसरा को छोड़े, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन किए, अब दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू एम स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर तो 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए हर जगह 2 डी वाई बाई डी एक्स है, 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। चलिए तो क्या बचा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बचा, 2 और 1 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचा, गौर कर लीजिए, इक्वल टू 2 और डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया तो एम स्क्वायर वाई बचा। तो एक तरफ ले आइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस इधर आ गया तो माइनस, इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए।
30 x इक्वल टू है a कॉस थीटा b साइन थीटा। ये सब पुराना बुक में क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है प्रूफ y स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, इसमें थीटा नहीं है, तो हम लोग ऐसा कुछ वर्क करते हैं कि थीटा लापता हो जाए और रिलेशन एक्स वाई में आ जाए। तो देखिए लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आता है। तो देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर किए हैं और ऐड कर दिए। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वैसे ही प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए प्लस में है और एक माइनस में कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, जहां भी y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई dx लिखेंगे। ये तो कांस्टेंट है 0। तो यहां देखिए क्या आया, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, 2 कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए और dy बाई dx का वैल्यू आ गया माइनस एक्स बाई वाई। अब देखिए dy बाई dx निकला है, लेकिन हम लोग को ये प्रूफ करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। dy बाई dx का डिफरेंशिएशन, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर माइनस u बाई v पे जाएगा, नीचे वाला को छोड़ेंगे ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे का डिफरेंशिएशन बाई होल स्क्वायर नीचे वाले का। याद होना चाहिए न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, नीचे वाला को छोड़े ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़े नीचे का डिफरेंशिएशन बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब जगह कम है, ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वाई स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स इधर आ गया तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इधर आ गया तो प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं यही प्रूफ करना था। तो ये आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी में जो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन बता दिए, जो डाउट भेजे थे वो भी बता दिए। अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना सीखे हैं और भरपूर क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। एक लेक्चर अभी और हम अपने तरफ से या आप लोग का भेजा हुआ जो डाउट होगा उस पे बनाएंगे। तो आप लोग के पास अगर डिफ्रेंशिएशन का कोई और भी किसी भी बुक से डाउट है तो उसको भेज दीजिए, अगले लेक्चर में वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे और आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।